जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों आज समान ज्ञान जीके जिसके टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों इस सेशन में 42 क्वेश्चन होने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। कुच्चिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों कुच्चिकल जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों ये जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हुंडारू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों हुंडारू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर की है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सौर क्रांति का संबंध किससे है? साथियों सौर क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना साथियों इसका संबंध बागवानी फसल से है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कार तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? साथियों कार तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना साथियों इसका मात्रक जूल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 यानी LM सिंधवी समिति की स्थापना कब हुई? साथियों LM सिंधवी समिति की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1986 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दूध का पीएच मान कितना होता है? साथियों दूध का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना दूध का पीएच मान साथियों 6.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 परमाणु ऊर्जा यंत्र की खोज किसने किया था? साथियों परमाणु ऊर्जा यंत्र की खोज कितने ईस्वी में किया गया था? तो याद रखना इसकी खोज 1808 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 फोटोग्राफी फिल्मी धातु यंत्र की खोज किसने की थी? साथियों फोटोग्राफी फिल्म में जो फोटोग्राफी किस धातु यंत्र की खोज की गई थी, यानी इसमें खोजकर्ता कौन था? तो याद रखना इस यंत्र का खोजकर्ता जे निफ्से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ताप यांत्रिक उत्सर्जन की खोज किसने किया था? साथियों ताप यांत्रिक उत्सर्जन की खोज किसने किया था? तो याद रखना इसकी खोज एडिसन विज्ञानी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साथियों सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11 मोतियों का द्वीप किस शहर को कहते हैं? साथियों मोतियों का द्वीप किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना मोतियों का द्वीप बहरीन शहर को कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जापान सागर एवं पूर्वी
चीन सागर को कौन सा जलसंधि जोड़ता है? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सा जलसंधि जोड़ती है? तो याद रखना साथियों, ये कोरिया की जलसंधि जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कोयला नगरी किस शहर को कहते हैं? कोयला नगरी किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना, धनबाद शहर को कोयला नगरी कहते हैं, क्योंकि कोयला का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के धनबाद जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बीडी जत्ती भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? बीडी जत्ता भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो साथियों, इनका कार्यकाल 1974 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो साथियों, ये सितार यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखना। साथियों, ये इसमें साथियों इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि साथियों बीडी जत्ता भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो साथियों, ये राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, सॉरी। इनका कार्यकाल 1974 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक इनका 79 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, याद रखना। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो याद रखना साथियों, सितार यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डायनेमो यंत्र की खोज किसने किया था? साथियों, डायनेमो यंत्र की खोज किसने किया था? तो याद रखना, इसकी खोज जॉन हैरिस ने किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायनेमो यंत्र की खोज माइकल फेराडे विज्ञानी ने इसकी खोज की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 15वां वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15वां वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो याद रखना, इसकी नियुक्ति 2017 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखना, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आलू जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आलू जीव में यानी आलू में गुणसूत्रों की संख्या साथियों 48 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साथियों, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या साथियों 78 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मानव के समान शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? साथियों, मानव शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखना साथियों, 18% मानव शरीर में कार्बन पाया जाता है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, झारखंड
उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र कौन दिलाता है? साथियों, लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र कौन दिलाता है? तो याद रखना, उपाध्यक्ष दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कितनी ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंध एक कानून बनाया था? साथियों, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कितनी ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंध का एक कानून बनाया था? तो साथियों, यह कानून 18 मई 1882 ईस्वी को बनाया था। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों 1906 ईस्वी में हुई थी। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध साथियों 1914 ईस्वी से लेकर 18 ईस्वी के बीच यह युद्ध हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आप लोगों को याद रखना है। प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रिय साथियों, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सीरिया देश की राजधानी कहाँ है? साथियों, सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्यूबा देश की राजधानी कहाँ है? साथियों, क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? साथियों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो याद रखना, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों, सरदार सरोवर बांध, ये साथियों बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था की स्थापना कब हुई? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1884 ईस्वी को हुई थी। यह भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों 1897 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, जय जगत का नारा किसने दिया था? साथियों,
जय जगत का नारा किसने दिया था? तो याद रखना विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? साथियों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये आप लोगों को याद रखना है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रिय साथियों, नीति दर्रा ये दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी साथियों देहरादून है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्यमंत्री अब्दुल्ला हैं। साथियों अब्दुल्ला ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों अहमदाबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में साथियों स्थित है? साथियों हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में राजधानी कोलकाता है और वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 42 ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? साथियों इनमें से ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।